मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कृष्णा से अपनी मांग भरवाने की, ये जानते हुए कि मैं कृष्णा से प्यार करती हूँ। दीदी, आपकी आदर्श वापस। कृष्णा मेरा है, सिर्फ मेरा। उसको छीनने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? क्यों मांग भरवा रही थी तुम कृष्णा से? ये तो कुछ अलग ही पासा पलट गया, पर इसका फायदा कैसे उठाया जाए ये जल्दी से सोच लेना चाहिए हमें। बोलो, क्या रिश्ता है तुम्हारा कृष्णा से? ये हमारे पति हैं। तुम तो जानती थी ना कि कृष्णा मुझसे कितना प्यार करता है। तुम उसको ये सब बता सकती थी, वो तुम्हारी मदद करता, तुम्हारी लड़ाई लड़ने में तुम्हारा साथ देता, फिर भी तुमने ऐसा किया। कृष्णा, क्या तुम जानते थे कि तुम पवित्रा से शादी कर रहे हो? कृष्णा की खामोशी इस बात की गवाही है कि वो नहीं जानता था कि वो तुमसे शादी कर रहा था। पवित्रा, नैना, पवित्रा को दोष मत दो। हमने इस पे बहुत गुस्सा किया, पर उस वक्त और कोई रास्ता था ही नहीं। तुम भी इसके साथ मिले हो। तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है, धोखा किया तुम दोनों ने मेरे साथ। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी तुम दोनों को मैं। ये कहानी तो और भी ज्यादा मजेदार हो गई है, बहुत मजेदार। एक छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बचाने के लिए उसके प्रेमी से शादी की, और जब बड़ी बहन की याददाश्त वापस आई तो वो अपनी छोटी बहन की दुश्मन हो गई। और उससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि याददाश्त वापस आने के बाद भी कुछ दिनों पहले उसके साथ क्या हुआ तो कुछ भी याद नहीं। अब इस बात का फायदा ना उठाएं तो क्या करें? हाँ? क्या करें बोलो? कौन है? हेलो, क्या बकवास कर रहे हो तुम? कैसे हुआ ये सब? तुम क्या सब सो रहे थे? तो किसी भी हालत में तुम्हें मिलने चाहिए और यहां तक नहीं पहुंचने चाहिए, समझे तुम? हेलो। कृष्णा, हाँ, कौन?
अरे हम चुलबुली बोल रहे हैं, नैनू की चाची, समझे कि समझाएं? चुलबुली चाची, आप कहाँ हैं? चब्स, चब्स आप कैसे हो? आप ठीक तो हो ना? नैनू प्रॉब्लम में थे, अब ठीक है। जरा पूछो ना, हमारी चुटकी चुटकी है। चब्स, छुटकी है आपके साथ? हाँ अभी बात कराते हैं। ये लो हमारी छुटकी। हेलो चुटकी, माई, कैसे ने तू चुटकी? मैं ठीक हूँ माई। माई, छुटकी तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ दीदी। नैना, नैना, ठाकुर के आदमी हमसे पहले पहुंच गए। क्या? वो उन्हें उठा के ले जा रहे हैं, हम उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। कृष्णा प्लीज हमारे आने तक उनको कुछ मत होने देना। हाँ प्लीज। कहाँ हुआ दीदी? ठाकुर के आदमियों ने फिर से उन तीनों को पकड़ लिया है। उन्होंने कौन सी जगह बताई थी कृष्णा को? तुम्हें याद है क्या? हकीमपुरा। हमें जल्दी वहां पहुंचना चाहिए। चलो पवित्र। उठे ठाकुर, चल चला दे गाड़ी। छुटकी, चब्स। चलो चलो हवेली चलते हैं, वहां माई और बैतका की सबका इंतजार कर रहे हैं। चलो। इतना सब करने के बाद भी वो तीनों हमारी कैद से कैसे भाग गई? नैना और पवित्रा, इन दोनों बहनों ने फिर से हमारा खेल बिगाड़ दिया। नहीं, वो नैना फिर भी पुलिस से कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि उसे हमसे तलाक तो चाहिए जो हम उसे आसानी से देंगे नहीं। अब एक ही तो ब्रह्मास्त्र बचा है हमारे पास, तलाक। अब तो आ गए ना, अब काय रो रही हो माई? आप सब हमारी छुटकी को वापस ले आए। इनका एहसान तो हम जिंदगी में भी ना उतार पाएंगे। एहसान कैसा बैतका की? चलो पवित्रा, बाकी की पैकिंग भी कर लेते हैं। शब्ज और डिम्पी अब आ गए हैं, अब हम निकलेंगे यहाँ से। तुम कहाँ जा रही हो पवित्रा? छोटे ठाकुर, आप जबरन कहा बोली? बड़की ने नैना को वचन दिया है कि वो आपको छोड़कर उसके साथ शहर चली जाएगी। क्या ये सच है? हाँ, पवित्रा ने मुझे वचन दिया है कि वो इस गांव को छोड़कर मेरे साथ शहर चलने वाली है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम पत्नी हो हमारी, हम तुम्हारे पति हैं।
हम तुम्हें हमें ऐसे छोड़ के नहीं जाने देंगे। हमारी शादी जैसे भी हुई हो, जिन भी हालात में हुई हो, अब हम पति पत्नी हैं। तुमने हमें पति स्वीकार किया है और हमने तुम्हें अपनी पत्नी। अब हम दोनों जिंदगी भर साथ रहना है। नैना ने तुमसे कहा कि हम में और उसमें से किसी एक को चुनो, और तुमने अपनी बहन को चुना। अब यही सवाल हम तुमसे पूछते हैं, हमरे सामने चुनो। चुनो अपने पति और अपनी बहन में से किसी एक को। शाम तक निकलेंगे हम पवित्रा, तब तक तुम फैसला कर लेना कि जो वचन मुझे दिया है वो निभाना है या उसको तोड़ना है। सुनो, बीच में मत बोलो कृष्णा, ये मेरी बहन और मेरे बीच की बात है। चलो पवित्र। नहीं नैना, तुम समझ नहीं रही हो। ये ठाकुर की चाल है। चलो ठहरो। अपनी जगह से कोई भी नहीं हिलेगा। इस लक्ष्मण रेखा को पार करके तुम नहीं जा सकते। है ना? तुम हमारी बीवी हो और पवित्रा इस घर की बहू। हम तुम्हें यहां से कैसे जाने दे सकते हैं? तुमने तो मुझसे कहा था ना कि अगर मैं तुम्हें पुलिस से बचा लूं तो तुम मुझे जाने दोगे। ज़बान से कहा था, ईमान से नहीं। पर तुम्हें आजाद होने के लिए ये कागज चाहिए और कागज पर दस्तखत। ये लो, अब मैं यहां से जाने के लिए आजाद हूं, समझे तुम? तुमने तो दस्तखत कर दिए, हमने नहीं। और हां, शायद कर भी दे अगर ये दोनों इस कागज पर दस्तखत कर दें। इस पर दस्तखत करो और इस लालची लड़की को इस घर से बाहर फेंको। क्या लिखा है कागज पे? ये तुम्हारे और हमारे तलाक के कागजात हैं। क्यों, क्या हुआ? दस्तखत नहीं करोगी? अरे करोगी भी क्यों? ये नाम, इतनी शानो शौकत किसे नहीं चाहिए? खबरदार अगर हमारी पत्नी पे ऐसा इल्जाम लगाया तो जबान खींच लेंगे हम आपकी। अरे मेरे प्यारे भोले बॉडम, तो इन दोनों बहनों की चाल नहीं समझता। एक हमारी बीवी है और दूसरी हमारे वारिस की बीवी। ये दोनों यहां से चली जाती तो हमारी तो पूरी की पूरी जायदाद लुट जाती। ये तुम्हारी घटिया चाल है ठाकुर। मुझे पाने के लिए तुमने इतनी घटिया चाल चली? हाँ, तुम्हें पाने के लिए नहीं, तुम्हें तोड़ने के लिए। और हां, अगर तुम इस गांव को छोड़कर जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन गांव वाले तुम्हें ये गांव छोड़कर नहीं जाने देंगे। नैना, हमसे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रथा निभाओ और आजाद हो जाओ। चलो, सुहाग रात की तैयारी करो और फिर उल्टे फेरों की पूजा भी तो करनी है। कैसा गांव है ये? पहले वो लड़कियों को उस पार भेजने की प्रथा और अब ये। ऐसा लगता है
सारी प्रथाएं सिर्फ औरतों का फायदा उठाने के लिए बनाई गई हैं। अब जबरन क्या बोले? नैना के गांव में आने से पहले हमने ना जाने कितनी प्रथाओं को गले से लगाया है। पल पल घुटकर सांस लिए हमने। ई प्रथा बस ई गांव में ही है और कहीं ना है। समझ रहे हैं, लेकिन अब हमें भी चुप नहीं रहना है। कुछ भी करके इस अत्याचार को रोकना होगा हमें। क्या करें? गांव वालों की नजर में तो ठाकुर की पत्नी है ना नैना। जब तक सबके सामने उल्टे पैर के फेरे नहीं पड़ेंगे ना, गांव वाले कहीं ना जाने देंगे नैना को। उसके लिए सुहागरात जरूरी है। प्रथा तो पूरी करनी है ना, तो राम जी का ही आसरा है। बस कुछ ऐसा कर दें कि हम भी इस मुसीबत से निकल जाएं और नैना पर भी कोई आंच ना आए। बड़की, हम जानते हैं बड़की, तू अपनी बहन को लेकर परेशान है कि उसको मजबूर किया जा रहा है गलत काम करने के लिए। मत रो, देखना राम जी सब ठीक करेंगे। वो तेरी बहन को बचावे की खातिर जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। वक्त के पास हर चीज का इलाज होवे है। पवित्रा, हम जानते हैं कि इस वक्त तुम सिर्फ अपनी बहन के बारे में सोच रही हो। अगर मैं इस कमरे में हूं तो पवित्रा कहाँ है? हम बस ये बताने आए हैं कि हम तुम्हारी बहन को किसी मुश्किल में नहीं पड़ने देंगे। हम जानते हैं कि वो तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा सब कुछ। उसे बचाने के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हमें दुख नहीं होगा। इस वक्त नैना की इज्जत बचाना हमारे लिए सबसे जरूरी है, और अगर उसके लिए हमें अपने बाप की जान भी लेनी पड़े तो हम वो भी करेंगे। अगर हम जीत गए तो हम बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहेंगे, क्योंकि तुम जानती हो हमारे लिए तुम ही हमारी पत्नी हो, और हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। नैना, तुम नैना, तुम यहां तो ये कौन है? तेरी इतनी हिम्मत हमें धोखा देने के? पवित्रा को हाथ मत लगाना ठाकुर। तेरी इतनी हिम्मत, ये हिम्मत तेरी? कृष्णा, ये आदमी जो तुम्हारे सामने खड़ा है, ये तुम्हारे पिता नहीं है। ये सिर्फ एक अपराधी है जिसने हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है।
ये वही इंसान है जिसने तुम्हारी माँ की जिंदगी खराब की है। ये वही इंसान है जिसने हम तीनों की जिंदगी बर्बाद की है। मारो इसको कृष्णा, मारो इसे। अच्छा, ये हम पर हाथ उठाएगा? हमें हाथ उठाने पर मजबूर मत कर ठाकुर। अपने बाप पे हाथ उठाएगा? अच्छा, और तू हमारे साथ खेल खेलेगी? आपका सच आपके मुंह से इन लोगों ने सुन लिया है। इसने हमारे साथ विश्वासघात किया है, इसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मारो इस राक्षस को, इसे सजा मिलनी चाहिए। हाँ, इसे मारो, इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शांत हो जाइए सब, शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। हमें मत रोकिए दरोगा साहब, इस ठाकुर को सजा मिलेगी चाहिए। सुनिए, शांत हो जाइए। तुम्हारा सच सबको पता चल चुका है ठाकुर। इंस्पेक्टर साहब, हमने कुछ नहीं किया है। हमारी पत्नी, हमारे बेटे और हमारी बहू की है। ये हमारी सारी की सारी जायदाद हड़पना चाहते थे, इसके लिए सब नाटक कर रहे हैं। मेरी बड़की दीदी तो मेरे साथ नहीं चल रही वापस शहर। तुम चलोगे मेरे साथ? पढ़ाई पूरी करके कॉलेज पढ़ने आपके पास ही आएंगे। शाबाश, अच्छे से पढ़ाई करना, बड़ी होकर डॉक्टर बनना है ना। ओके बाय मिस्टर कृष्णा ठाकुर। आपसे तो सलू की इतनी याद नहीं आई, पर अब फिर सलू की याद आनी शुरू होगी। अच्छा बहन जी, चलते हैं। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ कर देना। कैसी बात कर रही हैं आप? आभारी तो हम हैं। बहुत नाइंसाफी किए हैं हम, इस सिंदूर को तुम्हारी मांग से दूर रख के। आज ही सिंदूर तुम्हारी मांग में भर के हम अपनी शादी को पूरा करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हाँ पुरोहित जी। नहीं, पवित्रा तो नहीं है हमारे साथ, वो कृष्णा के साथ खुश है। क्या वो आपके साथ नहीं आई है? नहीं। ये क्या कर दिया आपने? उसे तो कम से कम अपने साथ लेके आना चाहिए था ना। आपको पता है ना, दोनों बहनें कभी भी अगर एक साथ नहीं रहेंगी तो वो
वो खुश नहीं रह सकती हैं। अब तो नैना के बाह का भी गुदरा मिट चुका है। दोनों को अलग नहीं होने देना था। रोहित जी, आप फिर से गलत बात कर रहे हैं। अरे ये एक अंधविश्वास है। आपकी वजह से मेरी मम्मी ने अपनी पूरी जिंदगी एक काला टीका की तरह काटी, और अब आप पवित्रा के साथ यही करना चाहते हैं। मैं उसकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद नहीं होने दूंगी। हमारा यकीन करो बेटा। रोहित जी, ये एक अंधविश्वास है और मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, समझे आप? मैं फोन रख रही हूँ रोहित जी। रेनू, ये क्या किया तूने? कुछ भी बोलते हैं रोहित जी, ये अंधविश्वास के जीते जागते एग्जाम्पल है। मुझे ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। अरे कैसे चला रहे हैं आप? अरे कैसे चला रहे हो? ढंग से चलाओ। अरे आराम से चला रहे हैं, मुझे कंट्रोल करिए गाड़ी को। मैंने लगता है टायर सूज हो गया। हेलो हेलो कृष्णा, पवित्रा को फोन दो जल्दी से। पवित्रा, चाची जी फोन। चाची जी, पवित्रा, बेटा नैनू का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी हालत ठीक नहीं है। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। कौन सा अस्पताल में है? श्री राम सेवा हॉस्पिटल। चाची जी, हम बस पहुंच रहे। जल्दी आ जाओ बेटा। रोहित जी तुम्हारी माँ की नाम की पूजा करवाना चाह रहे हैं तुम दोनों बहनों से। वो कह रहे हैं कि ये करवाने से नैना की हालत सुधर जाएगी। जल्दी आ जाओ बेटा। हम बस आ रहे हैं। वो बड़की, हम क्या कह रहे थे? बैक आ गई, जल्दी चलिए हमारे साथ। चलिए भाई। दीदी, 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 दीदी आंखें खोलो। उठो ना दीदी, देखो आपकी पवित्रा आपके सामने है।